10th क्लास के बच्चे, मैथ क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने आपका पहला चैप्टर रियल नंबर। आपने जैसा कि 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, रियल नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा हुआ है इंटीजर्स के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में और भी सारे नंबर्स के बारे में आपने जाना है। उसी का वृहद रूप इसमें आपको जानना है। जैसे आपको ध्यान होगा, जो भी नंबर आपका 1 से जो काउंटिंग शुरू होता है नंबर, उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं और उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो n से डिनोट होते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो आपके रियल नंबर आपके होल नंबर होते हैं उसको w से निरूपित करते हैं और वो 0 से काउंटिंग शुरू होता है। इंटीजर जो होते हैं वो निगेटिव होते से शुरू होते हैं, 0 होते हुए वो पॉजिटिव तक नंबर तक काउंटिंग तक होते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग आपके इरेशनल नंबर जो √3 √5 ये इरेशनल नंबर होते हैं, इनको हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे कि कैसे ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। चूँकि यूक्लिड डिवीज़न लीमा जो है इस बार इसको हटा दिया गया है, लेकिन जानकारी के हिसाब से इसको पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान से देना है। जैसे मान लीजिए कि इफ़ काउंटेड इन पेयर 1 विल रिमेन। ठीक है, फिर हमने 3 तक गिना और 2 बच जाए, और हमने 4 तक गिना तो 3 बच जाए, और फिर 5 तक गिना तो क्या बच जाए, 4 बच जाए। और फिर उसी तरह से 6 तक हम लोग ने गिना, 6 मैंने उससे भाग दिया तो 5 बच जाए। फिर काउंटेड 7 किया तो आपका कुछ भी न बचे। तो ये संख्या कौन सी होगी? तो इसका जवाब है 150। इसको हम लोगों ने कैसे किया, कैसे क्या तरीका होगा? इसके लिए A=BQ+R जो आपका लीमा प्रोसेस था उसको हम लोगों ने लगाया। तो यहाँ A जबकि 7 से डिविजिबल है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, A=7P+0 कर दिया। ठीक है, अब 7Q+0 कर दिया। तो हम लोग इस तरह से चेक किए, तो हम लोगों ने जैसा कि आपका शुरू में ही दिया था, काउंट इन पेयर 1 इज रिमेन। तो जब काउंट पेयर में होगा तो एक बच जाएगा, है ना, क्योंकि 2 से भाग लग जाएगा तो 7 तरीके मैंने 6 तरीक 3 दूनी 6, तो एक बच गया 7 से, है ना। उसी तरह से आप जब काउंट 3 करेंगे, 3 से उसको भाग देंगे तो 3 से भाग देने पे 2 रिमेन बच जाएगा। इस तरह से करके आपका यह संख्या प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इसमें कैसे आपका मैंने लीमा का स्वरूप होता है कैसे। ठीक है, अगर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर ए और बी है, तो इसमें देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर Q एंड R सेटिस्फाइड इस तरह से होगा कि A=BQ+R। 0 जहाँ पर R के बराबर और बड़ा होगा, R उससे और B से लेकिन छोटा होगा। ठीक है, ये आपने कई छोटे क्लासों में पढ़ा हुआ है, डिवीजर डिविडेंड इस तरह से, है ना। तो थोड़ा हम लोग जान लें। मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वाज़मी, है ना, ये आपके एल्गोरिथम इन्होंने दिया था, है ना। 19th सेंचुरी में प्रेस्टीन मैथमेटिशियन अल ख्वाज़मी, इनफैक्ट इवन वर्ल्ड अलजेब्रा जो है इन्हीं की किताब से आई हुई है, जिसको हिसाब अल जबर या अल मुकाबला कहा जाता था। ठीक है, ए लीमा इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूवन अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक कंपोज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालने का तरीका, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जैसे दो संख्या दिया है 4, 55 और 42, तो हम इससे भाग देते हैं। 10 बार में भाग दिया, 35 बच गया। 35 जो है आपका वह फिर से उसको भाग देना पड़ेगा, क्योंकि यह 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए फिर भाग देंगे तो एक बार में लग गया 7 आया। फिर 7 से 35 को भाग दें, यानी 5 बार लग गया। तो यह आपका जो आंसर हो जाएगा जिससे भाग देने पे यह आया, यह आपका 7 जो है इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से इसको भाग लास्ट में लग गई थी और रिमाइंडर जो है 0 आई थी। ऐसे से क्या है कि हम लोग यूक्लिड डिवीज़न में भी करते हैं, स्टेप वाइज करते हैं। ठीक है, तब तक हम लोग भाग देते हैं जब तक कि आपका रिमाइंडर जो है वह 0 ना हो जाए। ठीक है, और तब तक हम लोग जो रिमाइंडर आता है उससे पुनः हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, यह तरीका हम लोग करते हैं एचसीएफ निकालने में। ठीक है, तो हम लोग आप सभी इसको देने का कोशिश करेंगे। 4052 को का एचसीएफ आप निकालेंगे, 4052 और 12,576 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, इसको आप बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इससे और आगे देखेंगे, है ना। और अगर आप नए नए वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।